सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, जिनमें 3 अध्याय हैं उनमें जो मूल सिद्धांत हैं सांख्य के उनका प्रतिपादन किया गया, और चतुर्थ अध्याय में उन सिद्धांतों को कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया गया हमें। और अब जो 5वां अध्याय है तो अब उसकी परीक्षा की जाएगी। जो इसके सिद्धांत हैं तो उनका परीक्षण इसमें होगा, जो प्रतिकूल उद्भावित किए जा सकते हैं। माने जो सांख्य के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रतिकूल कैसे वो सिद्धांत सही हैं नहीं हैं, तो ऐसे उनका, जैसे हम न्याय दर्शन में पढ़ते हैं ना पक्ष और प्रतिपक्ष को लेकर के, तो ऐसे ही यहाँ पर उन सिद्धांतों के प्रतिकूल सिद्धांत हैं उनको उद्भावित करके यहाँ परीक्षा की जाएगी। जैसे सांख्य का सिद्धांत है कि प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विषय में पूर्व पक्षी आक्षेप करता है कि प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, तो लौकिक वैदिक शुभ कर्मों का आचरण करने की क्या आवश्यकता है? बस केवल विवेक ही कर लो, ये प्रकृति है ये पुरुष है, तो बाकी ये पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कह रहे हैं, सूत्र बोल लीजिए, मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति। कह रहे मंगलाचरण तो या शुभ कर्मों का आचरण, मंगलाचरण मतलब शुभ कर्मों का आचरण। आज वैसे भी मंगलवार है, तो मंगलवार से मंगल कार्य का प्रारंभ किया आज हमने कक्षा का। तो कह रहे हैं शुभ कर्मों का आचरण या मंगल आचरण ये क्या है? शिष्टाचारात्, शिष्ट जनों का आचरण है। ये हमारे से पहले जो शिष्ट लोग हैं वो इस तरह से कर्म करते रहे हैं, तो उनका आचरण करते हुए हमें ये कर्म करने चाहिए, तो हमारा कर्तव्य है ना। हमारे से पहले जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, तो वो यज्ञ और योग को केंद्र में रख करके अपना जीवन जीते रहे हैं। तो ये हमें किसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा योगमय यज्ञमय जीवन नहीं जी रहे हैं हम, बल्कि शिष्टाचार है ये जीना ही है ना किसी तरीके से। तो हम अशिष्ट तरीके से क्यों जिए, शिष्ट तरीके से जिए, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मंगलाचरण शिष्टाचारात् और फल दर्शनात्, और शिष्टाचार का फल भी देखा जाता है। लोक में शिष्ट आचरण करते हैं उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है, और जो अशिष्ट आचरण करते हैं उनको दुख की प्राप्ति होती है। तो ये फल का दर्शन करके भी, फल दर्शनात् श्रुतितश्च, श्रुति से भी, जो शब्द प्रमाण है वो भी ये कहता है हमें, वेद दर्शन उपनिषद गीता रामायण जो हमारे पास शब्द प्रमाण है
उससे भी ये पता चलता है कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं, पुण्य कर्म क्यों करते हैं, शिष्ट कर्म क्यों करते हैं हम? एक तो हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया इसलिए करते हैं, तो शिष्टाचारात हमें अपने पूर्वजों का अनुयायी होना चाहिए। दूसरा, उसका अच्छा फल देखा जाता है। तीसरा, शब्द प्रमाण भी यही कहता है, ऐसे जियो ऐसे मत जियो। तो ये 3 हेतु दिए इन्होंने। तो ये कह रहे हैं सूत्र में मंगल शब्द जो है वो समस्त लौकिक वैदिक शुभ कर्मों का वाचक है। मंगलाचरण का मतलब क्या है? जो भी लोक में शुभ कर्म कहे जाते हैं और जो वेद में शास्त्र में शुभ कर्म कहे जाते हैं वो सब क्यों करने चाहिए? शिष्टाचारात। तो इन कर्मों के अनुष्ठान से ये तो सच है कि बिना विवेक के मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी। कितना भी व्यक्ति यज्ञ कर ले, कितना भी गायत्री का जप कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, कितना भी कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर ले, मोक्ष नहीं होगा उससे। लेकिन शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है, सुख है, उसको अच्छा लगता है, उसके मन की तृप्ति होती है, तो ऐसा फल देखा जाता है। तो भी यद्यपि उससे मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन मोक्ष से पहले भी तो कुछ है। मोक्ष से पहले भी तो जीना सीखना चाहिए ना व्यक्ति को। जैसे आप लोग भी कई बार अतिवाद में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि जी मोक्ष का उपाय बता दो, हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं, हम यहाँ कोई रोटी बनाने के लिए थोड़ी आए, यहाँ हम सफाई करने के लिए थोड़ी आए, यहाँ हम गाय की सेवा करने के लिए थोड़ी आए, या यहाँ हम कोरोना पेशेंट की सेवा करने थोड़ी आए, हम तो मोक्ष पाने आए हैं। तो भाई मोक्ष से पहले भी तो जीना सीख लो, उससे पहले भी तो होता है ना कुछ। तो इसलिए ये करने चाहिए, ये कह रहे हैं। शुभ कर्मों का अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा जिज्ञासु अधिकारी को विवेक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता है। व्यक्ति शुभ कर्म करेगा, शिष्ट आचरण करेगा तो उसका मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, समता में रहेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, तनाव में नहीं जाएगा, परेशानी में नहीं रहेगा। तो मोक्ष को या विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी तो ऐसे एकाग्र मन की आवश्यकता होती है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से ये मोक्ष में भी हेल्प करेंगे ये कर्म, और डायरेक्ट रूप से मोक्ष से पहले जो जीवन जीना है, लौकिक जीवन, उसको सुख शांति पूर्वक जीने में सहायता करेंगे। इसलिए ये करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। नहीं तो कुछ लोग इसी में जी हमें तो केवल मोक्ष चाहिए, हमें दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, हम शुभ कर्म नहीं करेंगे। तो शुभ कर्म भी हमें इनडायरेक्ट रूप से उधर ही ले जाने में प्रेरणा देते हैं। और जो धरती का जीवन है, एक रूट लेवल का जीवन है, उसको जीने में भी ये हमारी सहायता करते हैं। तो इसमें शिष्टों का आचरण प्रमाण है। शिष्टाचार कहा ना, तो माने शिष्ट जनों का। शिष्ट जन कौन है? आत्म जिज्ञासु ऋषि मुनि सब इसी प्रकार का आचरण करते आए हैं। और इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि किसी भी फल की प्राप्ति कर्म अनुष्ठान के बिना नहीं होती। तो कर्म न किया होगा तो फल कहाँ से मिलेगा? अन्यत्र फल देखे जाने से हमें प्रेरणा मिलती है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। कहाँ प्रमाण मिला? कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् समा। काम करते हुए ही व्यक्ति को 100 वर्ष जीने का अधिकार है। और कहाँ मिला? देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्य इंद्राय भागम प्रजावती रनमीव अयक्ष्मा मा वहस्तेन ईशत। हमारे ऊपर चोर डाकू लुटेरे शासन ना करें, तो वो तभी नहीं करेंगे जब हम श्रेष्ठतम कर्म करेंगे। तो ये भी प्रमाण मिलता है। तो ऐसे ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्होंने दिया नाना श्रांताय। तो ये श्रुति के भी हमें जो प्रमाण हैं ये कर्म अनुष्ठान के लिए ही प्रेरित करते हैं। और सूत्र में जो इति आया, श्रुति तश्च इति, तो
तो इति इस बात का संकेत करता है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान की प्रेरणा के लिए उन हेतुओं से अतिरिक्त अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है। इति मतलब ये इतने सारे जो प्रमाण कह रहे हैं तो ये पर्याप्त हैं हमें शुभ कर्म करवाने के लिए। किसी कार्य या ग्रंथ आदि की रचना के प्रारंभ में किए जाने वाले मंगलाचरण का विवेचन करना भी इस सूत्र का लक्ष्य है। मतलब काम कोई भी हो, चाहे कोई किसी ग्रंथ की रचना कर रहा है, खेती कर रहा है, रसोई बना रहा है, यहाँ तक कि मैंने देखा जैसे वहाँ योग ग्राम में जो अपने थेरेपिस्ट है उनको सिखा रखा है कि भाई आप किसी भी रोगी की जैसे मालिश करते हो ना, तो मालिश करने से पहले वो उस रोगी के पैर को ऐसे छूते हैं। जैसे दो थेरेपिस्ट मालिश के लिए खड़े होते हैं दो साइड में, तो जो रोगी है उसके पैर को पहले ऐसे छूते हैं वो। भाई हमारे लिए ये काम क्या है? भागवत कर्म ही है। किसानों को हमने देखा जब वो अपने खेत में जाते हैं हल लेकर के, तो पहले हल को ऐसे करते हैं, वे हमारे लिए भागवत कर्म। मैंने ड्राइवरों को देखा जब वो सुबह सुबह गाड़ी में ड्राइवर प्रारंभ करता है गाड़ी चलाना, तो पहले अपने स्टीयरिंग को ऐसे करता है। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना, वो ही मंगलाचरण है। मंगलाचरण पूर्वक सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, धरती माता को प्रणाम करके, गुरुजनों को, माता पिता को, सबको प्रणाम करके दिन की शुरुआत। ये क्या हो गया? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण शब्द जो है लोक में, वो किसी ग्रंथ को जब लिखते हैं तो उसके प्रारंभ में जो स्तुति आदि की जाती है उस रूप में ये रूढ़ हो रखा है। तो मंगलाचरण का हम अर्थ केवल उतना ही समझते हैं, तो कह रहे उतना ही नहीं है, वो भी है। उसके अतिरिक्त कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले भगवान का स्मरण करना ये शिष्ट जनों का आचरण है, इसलिए इसको करना ही चाहिए। और ये मोक्ष की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है बल्कि साधक ही है। तो ये अन्य ग्रंथों का भी बता रहे हैं, नव्य नैयायिक आदि जो हैं। आर्य समाज में ये भावना अति प्राचीन है। इस प्रकार का आचरण सदा से आर्यों में पाया जाता है, जहां तहां उसका उल्लेख भी मिलता है। न्याय की जो शैली है नवीन या नव्य न्याय के नाम से कही जाती है, उसका प्रारंभ विक्रम की 7वीं शताब्दी के लगभग हुआ। उससे पूर्व के जो साहित्य हैं उसमें इस प्रकार का मंगलाचरण संबंधी विवेचन प्राप्त होता है। तो ये शास्त्रों का इसमें दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं किसी कार्य या ग्रंथ आदि की रचना के प्रारंभ में मंगल के आचरण और ग्रंथ में उसके निबंधन की उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए कपिल ने 3 हेतु बताई। शिष्टाचारात्, शिष्ट पुरुषों का आचरण इस बात के लिए सुंदर उदाहरण है कि कार्य के प्रारंभ में व्यक्ति को मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। जैसे महाभारत, सूत्र ग्रंथ, उपनिषद आदि में इस प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप में हम आज भी देख सकते हैं। तो ऋषि मुनि अपने, क्योंकि उनका काम क्या था? ग्रंथ रचना आदि करना ऋषि मुनियों का। तो ग्रंथ रचना करने से पहले वो क्या करते थे? मंगलाचरण। तो अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य भाव से करना चाहिए, न कि हमें भगवान मिल जाएगा उससे, मंगलाचरण से। दूसरा है फल दर्शनात्, शुभ कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह एक साधारण नियम है। मंगलाचरण भी शुभ कार्य है, तो हम उसके फल की इच्छा रखें या ना रखें, फल तो अवश्य मिलेगा। इस प्रकार शुभ अनुष्ठान से अपने प्रारंभ किए हुए कार्यों को निर्बाध रूप से पूर्ण होने की हमें आशा बंधी रहती है। धैर्य और साहस के साथ उस कार्य को तत्परता से पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। ये बात आर्य जनता में इतना घर किए हुए है कि साधारण ग्रामीण जन भी कोई कार्य प्रारंभ करते समय सदा भगवान का नाम स्मरण अवश्य कर लेता है। बोलते ही है ना ऐसे, लो भाई मालिक का नाम लो, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, या कोई बोलते हैं जय श्री कृष्णा, जो जो भी उनका है, या गुरु को याद करते हैं, कुछ भी करते हैं पर करते हैं। तो ये दूसरा क्या हो गया? फल दर्शनात्, उसका फल देखा जाता है। श्रुतितः, ये तो पहले ही बता दिया, श्रुति अर्थात वेद। तो वेद के पाठ या अध्ययन क्रम में भी इसी बात की पुष्टि होती है कि कार्य के प्रारंभ में भगवान का नाम स्मरण अवश्य होना चाहिए, तो उसको मंगल रूप माना गया है।
पहली जो ऋचा है ऋग्वेद की अग्निमीळे पुरोहितम, तो इसमें भी ये इसका ज्वलंत प्रमाण है। तो स्तुति है ना, वहां पर ईडे आया ना, ईड स्तुतौ अग्निम ईड़े, डे को ही अड़य हो रखा है। अग्निम ईडे, मैं उस अग्नि की, अग्नि स्वरूप परमात्मा की स्तुति करता हूँ। ईड स्तुतौ धातु है ना, तो ये इस बात का प्रमाण है वेद भी, कि हमें किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हम यज्ञ भी करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वो शास्त्र के मंत्रों से संस्कृत के कुछ श्लोक आदि का उच्चारण करके स्तुति कर लेते हैं। जो नहीं जानते हैं वो बेचारे अपनी लौकिक भाषा में उसको स्मरण कर लेते हैं। लेकिन ये हमें परंपरा से ही ये चीज मिली हुई है। इसके अतिरिक्त कपिल का यह सूत्र मंगलाचरण के स्वरूप का भी निर्देश करता है। प्रत्येक ऐसा आचरण जो शिष्टाचारात, न्याय, पक्षपात रहित और फल दर्शनात् सत्य और श्रुतितः वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यथावत सर्वत्र और सदा अनुष्ठान में आए, उसी को मंगलाचरण कहना चाहिए। किसी भी कार्य के प्रारंभ से अवसान पर्यंत उक्त रूप में उसका पूर्ण किया जाना मंगलाचरण का वास्तविक स्वरूप है। तो ये इन्होंने बताया कि लोग, इसने पूछा पूर्व पक्षी ने कि भाई जब आपने 3 अध्यायों में ये बता दिया कि प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये शुभ कर्म हम क्यों करें, ये इतने अनुष्ठान आदि जो जिनका विधान किया है शास्त्रों में, इनकी क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, शिष्टाचारात, फल दर्शनात्, श्रुतितः, 3 हेतु हो गई। वो हमें इसलिए करने चाहिए क्योंकि हमारे शिष्ट पुरुषों ने, पूर्वजों ने वैसा किया। दूसरा फल दर्शनात्, भगवान के नाम का स्मरण करके जब कोई काम करते हैं तो उसका फल भी हमें सुख देने वाला होता है। और तीसरा श्रुतितः, ऋषियों का, वेद का, भगवान का भी यही आदेश है कि कोई काम करो तो कैसे करना, मंगलाचरण पूर्वक। अब ये कह रहे हैं प्रथम सूत्र के द्वारा मंगलाचरण में समस्त लौकिक वैदिक शुभ कर्मों की अनुष्ठेयता का प्रतिपादन किया गया। शुभ कर्म अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान के साधन होते हैं। ऐसे हम कर्म करेंगे तो अंतःकरण भी शुद्ध होता है, और अंतःकरण विवेक ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन है, तो इनडायरेक्ट रूप से उसके लिए भी साधन है। आत्मज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए शुभ कर्म अनुष्ठान ईश्वर के अस्तित्व में साधन बन जाता है। इसके अतिरिक्त मंगलाचरण में फल दर्शन हेतु इस बात का स्मरण करा देता है कि कर्मों के फल का दाता ईश्वर है, क्योंकि वह समस्त जगत का अधिष्ठाता है। ऐसी स्थिति में वादी भद्रम न पश्यति, जो पूर्व पक्षी है वो इस बात को न देखते हुए, भद्रम न पश्यति, इस लोकोक्ति के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व या अधिष्ठातृत्व को सहन न करता हुआ प्रतिपक्षी आशंका करता है। तो दूसरा सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही है। तो क्या कह रहा है वो, नैश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे है। कह रहे नहीं, ये भगवान की उपासना करना, मंगलाचरण करना, ये सब नहीं समझ में आता है हमें, क्योंकि नैश्वराधिष्ठित फल निष्पत्ति, फल की निष्पत्ति ईश्वर के अधीन नहीं है कि वो भाई किसी का भला कर दे। जो स्तुति करें उनका तो भला कर दे, उनको मुक्त कर दे, और जो स्तुति ना करें उनका भला ना करे, ये ईश्वर के वश में नहीं है। नैश्वराधिष्ठित फल निष्पत्ति, बल्कि कर्मणा सिद्धे, कर्म से फल की सिद्धि होती है। तो ईश्वर को बीच में लाने की क्या जरूरत है। इन्होंने 3 बातें कही थी ना, एक तो शिष्टाचारात, इसलिए शुभ कर्म करने चाहिए, शिष्ट लोगों ने ऐसे किया। दूसरा फल दर्शनात्, तीसरा श्रुतितः, वेद का यही आदेश है। तो श्रुतितः जो कहा था तीसरा, उसके ऊपर इनको आपत्ति है कि भगवान
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई उसकी चापलूसी करे तो उसको अच्छा फल दे देगा, मुक्त कर देगा। तो उसकी क्या जरूरत है, अपना अच्छा कर्म करो और उससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि फल की सिद्धि किससे होती है? कर्मणा, कर्म से। कर्मणा तत्सिद्धे है। ईश्वर के अधिष्ठाता होने पर फलों की सिद्धि नहीं होती, बल्कि कर्मणा तत्सिद्धे है, कर्म के द्वारा फल की सिद्धि होती है। ईश्वर से अधिष्ठित जगत में ईश्वर के द्वारा फल निष्पत्ति, कर्म फलों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि फल की सिद्धि कर्म के द्वारा होती है। अभिप्राय यह है कि ईश्वर को जगत का अधिष्ठाता मानने पर यह कहा जाता है कि कर्म फल का देने वाला वही है, परंतु ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्मों की उपेक्षा करके केवल अपने सामर्थ्य से फल नहीं दे सकता। जब फल सिद्धि कर्मों की अपेक्षा आवश्यक है तो ईश्वर को अंतर्गढ़ मानना निरर्थक है। अंतर्गढ़ मान बीच का खड्डा, उसको क्यों बीच में ला रहे हो ईश्वर को? तो कर्म से ही फलों की सिद्धि हो जाएगी, अपने कर्म करते रहो, ईश्वर को बीच में क्यों ला रहे हो? फल प्रदान में ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थ मूलक है या परार्थ मूलक है? यदि स्वार्थ मूलक है, ये भी पूर्व पक्षी का ही है। कह रहे हैं फल प्रदान करने में ईश्वर की प्रवृत्ति, क्यों ईश्वर फल देता है? इसमें ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ है क्या, या दूसरे की खुशी के लिए देता है क्या? तो दोनों में कह रहे हैं यदि वो स्वार्थ मूलक है तो फिर तो ईश्वर कैसा हो गया? लोक जैसा ही हो गया। लोक के व्यक्ति कोई भी कर्म किस लिए करते हैं? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो ईश्वर भी यदि उसको अच्छा लगता है मंगलाचरण करना, और तब वो मंगलाचरण करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, तो ईश्वर कैसा हो गया? लोकवत। स्वोपकारात् अधिष्ठानम लोकवत। स्व उपकारात्, अपने उपकार की भावना से, अधिष्ठानम, अधिष्ठाता होना, ये ईश्वर को लोकवत, लोक में होने वाले साधारण व्यक्ति के समान बना देता है। अर्थात स्वस्य उपकार स्वोपकार या स्वीयस्य उपकार स्वोपकार, अपना उपकार या अपने से संबंध रखने वाले का उपकार। ईश्वर से संबंध रखने वाले वे जीव कहे जाते हैं जो उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना या भक्ति करते हैं। तो ये दोनों स्थिति स्वार्थ मूलक हैं। जैसे लोक में ऐसे होता है कि किसी को किसी व्यक्ति से काम करवाना है, तो या तो उस व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा करने वाली कोई वस्तु उसको दे दो, या फिर उसके संबंधियों को दे दो। जैसे किसी ऑफिसर से कोई काम करवाना है तो या तो ऑफिसर को फल आदि में रख करके कोई रिश्वत दे दो, गिफ्ट दे दो कोई उसमें पैक करके, तो वो काम कर देगा, खुश हो जाते। या फिर वो नहीं लेता है, पता चला भी इसके सामने रिश्वत की बात की तो बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो क्या करें? बोले इसके घर पहुंचा दो, इसकी पत्नी को दे आओ, इसकी माँ को दे आओ, तो ये अपना ईमानदार भी बना रहेगा और अंदर से तो किसी को भी बुरा नहीं लगता है, तो काम फटाफट हो जाएगा। और पत्नी कहेगी ये बहुत अच्छा आदमी, इसका काम करो, तो ये कर देगा। तो ये क्या है? लोक व्यवहार है ये। ऐसा ही यदि ईश्वर भी करता है तो ईश्वर ऐसे लौकिक व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर तो भाई जो हमारा स्वार्थ पूरा करता है उसका काम करते हैं हम लौकिक व्यक्ति। ईश्वर भी यदि ऐसा ही करता है कि जो उसका मंगलाचरण करे, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे, उसको तो वो मुक्त कर दे, बाकी को ना करे, तो ईश्वर कैसा हो गया? लौकिक व्यक्ति जैसे हो गया। ईश्वर से संबंध रखने वाले वे जीव कहे जा सकते हैं जो उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति करते हैं। ये दोनों स्थिति स्वार्थ मूलक हैं। यदि ईश्वर के अधिष्ठातृत्व का यही स्वरूप है तो वो ईश्वर रागी समझा जाएगा। रागी मतलब राग वाला। रागी एक अनाज भी आता है, रागी मुद्दे बनते हैं जिससे, तो यहाँ रागी का मतलब राग वाला माना जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अपने और अपने आत्मियों के उपकार करने की हो गई। राग के साथ उसमें द्वेष के अस्तित्व, और जहां राग है वहां पर द्वेष भी मानना पड़ेगा। अगर अपने स्तुति वालों में उसका राग है तो स्तुति न करने वालों में फिर द्वेष भी जरूर होगा। तो कोई भी
स्वार्थ भावना से प्रवृत्त हुआ व्यक्ति राग द्वेष के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। तो इस स्थिति में ईश्वर को पूर्ण आप्त काम या आनंद घन आदि बताना असंगत हो जाएगा फिर, क्योंकि जिसके अंदर राग द्वेष है वो व्यक्ति आत्म काम तो नहीं हो सकता, आनंद घन तो नहीं हो सकता है। तो ईश्वर भी कैसा हो जाएगा? आनंद से रहित, राग द्वेष वाला। तो ये दोष आएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और वह लोक में देखे जाने वाले व्यक्ति के समान एक साधारण व्यवहारी पुरुष होगा, ये दोष आएगा। और यदि ईश्वर की फलदान प्रवृत्ति में दूसरा कारण माना जाए और कहा जाए कि वो परार्थ की भावना से, बोले नहीं, ईश्वर का तो कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो तो दूसरों को खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए, परार्थ की भावना से ही वो तो फल देता है। यदि ऐसा ईश्वर को माने तब तो लौकिकेश्वर वद इतर्था, तो फिर तो वो लोक में जो राजा होता है उसके समान ही हो जाएगा। क्योंकि लौकिक राजा भी क्या करता है? अपने राजापन को दिखाने के लिए, वो सबके उपकार के लिए काम करता है। तो ऐसा ही फिर ये भी वैसा ही हो गया। और दूसरा, इसमें इन्होंने नहीं कहा, जो हमारे मन में आ रहा है, मानो वो सबके उपकार की भावना से ही यदि कर्म करता है तो फिर तो स्तुति करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्तुति करने वालों का भी उपकार करेगा और स्तुति न करने वालों का भी करेगा। तो हम क्यों टेंशन लें स्तुति करने की? वो तो सबका करेगा, उसका काम ही यही है कि परार्थ मूलक। स्वार्थ भावना से प्रवृत्त न मानने पर, अर्थात परार्थ भावना से ईश्वर की फलदान प्रवृत्ति मानने की अवस्था में वह लौकिक ईश्वर राजा महाराजा आदि के समान समझा जाएगा। लोक में ऐसे देखा जाता है कि पर उपकार की भावना से प्रवृत्त हुए व्यक्तियों में कुछ न कुछ अपने उपकार की भावना भी अंतर्निहित रहती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो ये बृहदारण्यक में आया था ना, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को उपदेश देते हुए बता रहे थे ना कि सब कुछ किस लिए प्रिय होता है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही तृप्ति के लिए व्यक्ति को सब कुछ प्रिय होता है। तो हम परोपकार भी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। सेवा भी क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए, हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यदि ईश्वर की ऐसी स्थिति मानी जाए तो अन्य सब प्रकार की भावनाओं का उसमें अस्तित्व ऐसे ही मानना पड़ेगा जैसे एक लौकिक ईश्वर या शक्तिशाली व्यक्ति राजा आदि में रहता है। तब ईश्वर एक असाधारण मानव के समान होगा। असाधारण माने राजा महाराजा तो असाधारण ही होते हैं, तो उनके जैसा होगा, जिनमें राग द्वेष ईर्ष्या घृणा काम क्रोध मोह आदि सब भावनाओं का अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन वो सामान्य लोगों से थोड़े ऊंचे होते हैं, तो सबका उपकार करते हैं। तो ऐसा ईश्वर हो जाएगा।